फेस मेरा सूज जाता है, पता नहीं क्या क्या बीमारी है, समझ ही नहीं आता मुझे। दुखी हो गई मैं अपनी ज़िंदगी से, लाइफ से ही दुखी हूँ। अरे इधर का धूप देखो रे बाबा। ओहो आप भी गाना गाने लगे, क्या बात है। अरे सजनमा आ रहा है क्या? सही से गाइए ना। ये स्कूटी का वो है शोरूम। अच्छा ये हो आज की रात मजा हुस्न का आँखों से। हेलो फैमिली, व्लॉगिंग करूँ? मर्जी तुम्हारी है। आप ही तो कहते हैं डेली करती है, होता कुछ ना है। हाँ तो गलती थोड़ी कहते हैं। रास्ते में हम रुके थे, वहाँ से एक भैया को लेना था जो कि एजेंट भी है हमारे साथ स्टार में। तो झा जी बोले कि थोड़ा आप अपने तरीक़ा से उनको समझा दो, तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैं उनका सेल्स मैनेजर लगूंगी। तो जितना मुझे नॉलेज था, ज़्यादा नॉलेज तो मुझे नहीं है, बट जितना नॉलेज था उतना मैंने उनको समझाया, क्योंकि वो बैंक में जॉब भी करते हैं और उसके साथ एजेंसी भी ले रखे हैं, तो वाइफ के नाम से ले रखे हैं, तो काम अच्छा करते हैं। फिर भी थोड़ा सा हिंट देना था, क्योंकि मैं ज़्यादा जा नहीं पाती हूँ, तो जितना टाइम मिलता है उसी में बताना पड़ता है। जितना मुझे एक्सपीरियंस है उतना ही मैं बता पाती हूँ, और सारा जो भी होता है झाजी करते हैं। और यहाँ का वेदर देखिए कितना मस्त है। हाँ ये हैंड ओवर है, लोग रह रहे हैं, ये सब खंडहर है। सोसाइटी जो रनिंग में है ना उसी को लेना चाहिए। ऐसे बुकिंग कराने वाला जो होता है ना वो बहुत बेकार हो जाता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। नहीं मोस्टली होता ही है। देखिए कितनी बड़ी सोसाइटी है, कितने लोग बेघर है अभी। के साथ साथ उसे भी तो नुकसान है। हाँ वो तो है ही। देखिए इसमें सारा ये है बना हुआ, ये अच्छा है। अंदर है हाँ, इधर से कोई रोड नहीं है, मेन बैक साइड है। इधर से कोई मेन रोड नहीं है। इस रोड का हाल वैसी खस्ता है। वे लोग गए हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, और मैं बैठी हूँ बाहर वेटिंग एरिया में। और मुझे टेंशन भी हो रहा था कि पता ना अगर कोई देखे तो ये ना टोक ना दे कि हाँ वीडियो शूट कर रही है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। इसीलिए मैं ज़्यादा भीड़ भाड़ में वीडियो शूट करना नहीं चाहती हूँ। ये है हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में मैं पहली बार आई हूँ। भैया को भी कुछ काम था तो वो भी हमारे साथ ही थे। क्या पैसा कब दिए थे? याद नहीं है। याद नहीं है? नहीं, आप जब पैसा देते हैं लेते हैं ना उसी वक्त आपको याद रहता है मेरा पैसा, अरे यार, और जब मांगने का टाइम आता है क्या भूल जाते? अच्छा इसका पैसा हमने तुमको दिया नहीं था। घड़ी का पैसा मैंने अपने पैसे से घड़ी खरीदा है। खाते समय लड़ाई अच्छा खाते समय लड़ाई ना करूँ तो कब करूँ? खाने तो पहले नहीं ऐसे कैसे खाने दूँ, करूँगी। चूड़ा दही हाँ नमक, चूड़ा दही नमक। आलू की भुजिया कहाँ है? वो आलू की भुजिया नहीं तो क्या करें? हरी मिर्च चाहिए? मेरा सारा हिसाब जोड़ के रखिए, मुझे पैसा चाहिए, बस बात खत्म। वो चूड़ा दही नाश्ता कर रहे थे और मैं अपने लिए चाय डाल दी थी, क्यों मैं चाय पी के मॉर्निंग में नहीं गई थी, जल्दी जाना था तो पूजा करके सीधा चली गई थी। क्योंकि झा जी को तो बोलते हैं नहीं, बोलती मैं ही हूँ, ये सिर्फ कांड करते हैं, बोलते नहीं। मुकेश अंबानी की बीवी भी झगड़ा करती होगी। मुकेश अंबानी की बीवी क्यों झगड़ा करेगी? अरे किसी न किसी बात पर झगड़ा वो नहीं झगड़ा करती है, वो आपकी तरह नहीं है। मुकेश अंबानी बहुत अच्छे हैं, आपकी तरह लल्लू नहीं है। अरे यार कहीं ना कहीं तो वो भी खराब होंगे ना। पता नहीं। तो हम आ गए हैं घर पे, अब मैं बना रही हूँ चाय, झा जी कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि हमने कोई काम नहीं किया था। सुबह उठी और फटाफट 2 मग्गा डाला, चली गई। और उसके बाद मैं डालूंगी सर में तेल, जो हमने तेल बना के रखा है, और मैं धोऊंगी बाल। हाँ जी बिल्कुल जी। झा जी बेचारे को पथरी हो गया हुआ, उनके टेंशन हो गया है। गए थे हॉस्पिटल, बताती हूँ आप लोग को थोड़ी देर में। मैं चाय पी लेती हूँ उसके बाद। मिट्ठू जी की आवाज़ तो आप लोग सुनते होंगे, कितना स्वीट बोलते हैं, इसीलिए इनका नाम मिट्ठू रखा हुआ है। अब ये नाश्ता करके अपना काम में बिजी हैं, क्योंकि मार्केट का ज़्यादा काम नहीं होता है तो घर से ही काम कर लेते हैं। मार्केट बहुत कम जाते हैं, सप्ताह में 3-4 दिन जाते हैं।
और मैं हॉस्पिटल से आने के बाद कुर्ती वगैरह जो पहन के गई थी वो चेंज कर ली थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ मैं आलू बंद गोभी की सब्ज़ी बनाई हूँ और ये चना दाल फ्राई बनाई हूँ, चावल बनाई हूँ। जल्दी जल्दी में यही खाना बनाई हूँ। मंडे को मैं हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल से आने के बाद जो क्लिप आपने देखा वो सब था। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। और ये है मंडे का। मंडे को देखिए बड़ा वाला बेटा ने क्या कांड कर लिया है। और घर में ही बैठे बैठे इसने कर लिया। स्कूल से आया, नहाने गया, बाथरूम से बाहर निकला तो ये हो गया। मेरे तो हाथ पैर सब काँप रहे थे, इतना कि बुरा हाल हो गया था मेरा। अब क्या बोलूँ, कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए मेरे पास। कल संडे को मैं गई थी हॉस्पिटल, झाजी का अल्ट्रासाउंड करवाना था। तो उसके लिए कुछ दिनों से उनके पेट में ना हल्का हल्का पेन हो रहा था, तो उनको अल्ट्रासाउंड करवाना था, तो गए थे। तो मैं भी गई थी, क्योंकि मुझे भी 2 साड़ी का पिको वगैरह करने के लिए देना था। तो बोले कि जब मैं जाऊँगा तो उधर चलना, उधर जान पहचान का टेलर है, वहीं पर दे देना, कर देगा। तो मैं बीच में जो साड़ी में फॉल्स लगाई थी वो भी, और एक और चुंदरी साड़ी था उसका भी ब्लाउज वगैरह काट करके और देना था। तो मैं टेलर वाले भैया को ही बोले कि आप काट दो, तो वही कर दिए, पिको कर दिए। फिर झाजी का अल्ट्रासाउंड कराने के बाद तो उसमें किडनी में स्टोन आ गया। आज से लगभग 8-9 साल पहले, जब बाबू सब छोटा था, उस टाइम पे हम लोग वैष्णो देवी गए थे। वैष्णो देवी गए जब आ रहे थे ना, रास्ते में इतना तेज़ झाजी को दर्द हो रहा था कि क्या वो इतना करा रहे थे पूरे रास्ते। हम कैसे आए पेन किलर खिला खिला करके, वो माता रानी ही जानती है ना, तो हम ही लोग जानते हैं। तो दिखाए तो उस समय से ठीक हो गया था, बीच में कोई परेशानी नहीं थी। हाँ, 7-8 साल हो गया था, इससे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी। और फिर सडनली हो गया, तो किडनी में 7-8 mm का स्टोन है। क्योंकि एक बार जब होता है ना तो होता ही रहता है। तो उसके बाद मैं घर आई तो काफ़ी लेट हो गया था। मैं खाना बना कर नहीं गई थी, तो आई तो फिर खाना वगैरह बनाई, तो पता ही है 4 बज गया हमें लंच करने में। एक बार हॉस्पिटल जाइए तो टाइम का, तो घर से निकलिए तो टाइम का पता नहीं चलता। हॉस्पिटल में तो और लंबी लाइन लगी रहती है। वीडियो को एंड करना मतलब करी ही नहीं, थक गई है। खाना वाना खाई, फिर मुझे आलस हो गया, तो मैं सोची इस वीडियो को कंटिन्यू कल तक कर दूँगी, यानी कि मंडे को हम एंड कर देंगे। तो आज है मंडे, मंडे को मैं शूट कर रही हूँ। मंडे से आदि का एग्ज़ाम शुरू हो गया। आदि गया क्या कहते हैं उस वहाँ स्कूल के एग्ज़ाम देने के लिए। आया 12:30 बजे, वो आ गया था। मैं खाना बना रही थी, वो 12:30 बजे आया। झाजी भी किसी काम से गए हुए थे। आया, वो आता है सीधा क्या करता है, कपड़ा उतारेगा, यूनिफॉर्म और चला जाएगा, बाथरूम में घुस जाएगा। उसकी कुछ आदतें ना बहुत ज़्यादा गंदा है। ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा है तो मैं उसकी बातें छुपा दूँगी, ऐसी मेरी आदत ही नहीं है। जो गलत होता है ना, मैं उसको गलत बोलती हूँ, चाहे कोई भी हो। मेरे पापा भी गलत है जहाँ पे, वहाँ गलत है। मैं जहाँ गलत हूँ वहाँ मैं भी गलत हूँ। ये मेरी एक आदत है। कई लोग चिढ़ भी जाते हैं इस बात से, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आदि का भी आदत ख़राब है। आदि का ये आदत ख़राब है कि जब शावर ऑन कर लेता है ना, तो आधा घंटा, 1-1 घंटे तक वो मतलब नॉन स्टॉप शावर में ही बैठा रहेगा। वो टैब से नहाता नहीं है, शावर से भी नहाता है। जब मैं बाहर से मुझे लगेगा कि आदि काफ़ी टाइम से आदि नहीं आ रहा है, तब मैं गाली बोलूँगी इधर से। मैं नहीं समझती कि हाँ बेटा बड़ा हो गया है तो उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए। वो मैं जब बाहर से गाली बोलूँगी ना, 2-4 जब ढंग से सुनाऊँगी, तब जाके वो बाहर से निकलता, अंदर से निकल के बाहर आता है। तो ऐसे ही कर रहा था। मैं भी काम में बिजी हो गई। आज मैंने ध्यान ही नहीं दिया है उसको। क्या किया है, नहा लिया है। नहाने के बाद पता नहीं चड्डी शायद वो अपना धो रहा था, क्या हुआ था। जैसे ही उठा है कि टाइम में उसको खट से उसके सर में चोट लगी है। अब मैं कुछ काम कर रही थी, चोट लगी, अब तो ब्लड आने लगा। तब तक वो क्या किया है, वॉश कर लिया है। तभी भी हिम्मत देखिए, साबर से वो ऑन करके और वॉश कर लिया है। जब उसको कंट्रोल नहीं हुआ है, तब गेट खोल के मुझे कह रहा है कि मम्मी। मैं बोली क्या हुआ, तो सर से ब्लड आ रहा है। मैं बोली हाँ सर से ब्लड। मैं सुन के मुझे अजीब सा हो गया है, सर से ब्लड आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो देखो यहाँ पे लग रहा है कि सर फट गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना इतना सा लग गया था, और पूरे बाल में ब्लड हो रहा था। तो मैं वो सब देखती हूँ ना, तो मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ। मुझे अजीब सा हो जाता है। वो किसी की भी तबीयत ख़राब होती है ना, तो झाजी लेके जाते हैं। मैं जल्दी हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहती, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर मैंने आइस क्यूब लिया है, उसको आइस क्यूब डाली हूँ, 4-5 आइस क्यूब उसको 10 मिनट तक डाली हूँ, तब जा कर के उसका ब्लड बंद हुआ है। मेरा तो हाथ पैर सब कांपने लगा। अब कह रहा है कि आप क्यों परेशान हो रही हो। अब मुझे लगा है मेरे से ज़्यादा तो आप परेशान हो रही हो। मैं बोली बेटा तूने क्या कर लिया। फिर झाजी को फ़ोन किया, झाजी आ ही रहे थे, रास्ते में थे। फिर वो आए हैं तो वो भी 2-4 गाली सुनाए हैं कि इतना सावर लेता है, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, नुकसान करता है इतना सावर लेना। फिर वो गाली वाली दे करके फिर लेके हॉस्पिटल गए हैं। वो पट्टी वट्टी करवा के आए हैं। आज का इतना गंदा दिन गया है ना। और उससे पहले मैं 6 बजे जब उठी हूँ ना, उससे पहले मैं 5:30 बजे
कुछ इतना बेकार सपना, आदि को लेकर ही मैं इतना बुरा सपना देखी हूँ कि कुछ लोग उसको मतलब पकड़ रखे हैं ज़बरदस्ती, जैसे मारने वारने का वो होता है ना, उस टाइप के मैं सपना देखी हूँ। उसी समय से मुझे नींद नहीं आई। मैं सोची थी दोबारा 10 मिनट के लिए कहते हैं कि सपना कुछ देखो सो जाओ, तो पता नहीं ऐसा होता है कि उसका असर नहीं होता या कुछ, तो मैं सोची सो जाऊँगी, बट मुझे नींद नहीं आई है, एकदम बेचैनी हो रही थी। फिर मैं उठ गई हूँ। अब मैं डेली उठती हूँ ना, तो पहले भगवान जी के रूम में जाती हूँ, उसके बाद मैं दोनों बाबू के रूम में जाती हूँ, उस सबको देख के आ जाती हूँ, फिर मैं कोई काम करती हूँ, मेरा रोज़ का काम है। वो सपना मेरा सच में सच हो गया है। आज मुझे इतना आदी को ही हो गया है, और डेली नहाता है, उतना ही देर नहाता है तो कुछ नहीं होता, और आज पता नहीं क्या हो गया है मुझे। तो इतनी उस समय से हाथ पैर इतना काम ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। मैंने सोचा वीडियो भी है तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, और एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम है उसका, और एक पेपर आज हुआ है, फिर 3-4 दिन गैप करके है। तो कभी कभी होता है ना, कुछ अब सपने देखे सच में, जो कहावत जो हमारे बड़े बुजुर्ग बनाए हैं ना, कुछ वो गलत नहीं है कि सुबह का सपना कुछ भी देखे ना, मोस्टली सपना सच हो जाता है। आज मैंने जैसे देखा वो मेरे बेटा के ऊपर हो गया है। मिलते हैं आप सबसे एक और नए वीडियो में, देखते हैं क्या होता है। अब नवरात्रि पे ही वीडियो आएगी, बीच में हम नहीं डालूंगी। 2-3 दिन पे तो आज मैंने वीडियो, मंडे को वीडियो मैंने अपलोड किया है, अब फिर मैं नवरात्रि में ही वीडियो वगैरह अपलोड। अभी नवरात्रि का मेरा कोई काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं की हूँ मैं। माँ बाप को कभी भी चैन नहीं है, बच्चे बड़े हो जाएंगे तभी भी आपको टेंशन है, छोटे रहेंगे तभी भी आपको टेंशन है। टेंशन आपकी कभी कम नहीं होती है, जब तक धरती पे इंसान है ना, किसी न किसी बहाने टेंशन होता ही है। बाल भी उसका ऐसा अजीब सा लग रहा था, आज कह रहे थे कि बाल वगैरह कटवा दूंगा, अजीब सा लग रहा है। एक तो उसका बाल इतना गंदा है ना, इतना हार्ड बाल है, बिल्कुल भेड़ के बाल की तरह उसका बाल है। छुएंगे, टच करेंगे तो इतना हार्ड हार्ड अजीब सा लगता है, जबकि इतना शैम्पू वगैरह कुछ भी कर ले उसका बाल अजीब सा है, जबकि किसी के पास ऐसा बाल नहीं है जैसा उसका बाल है। सिर्फ जैसा एकदम गुच्छा लगा हुआ बाल रहता है, कंघी भी नहीं करता है वो, इतना गंदा बाल है। तो वहाँ पे शायद थोड़ा सा बाल हटा करके अब स्टिच वगैरह 2-3 टाँके आए हैं।